दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की ओर से इन्वेंट्री लिस्ट रविवार को जारी की गई। इसमें बताया गया है कि केजरीवाल के घर में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे हैं। इन पर्दों की कीमत 4 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपए थी। साथ ही बाथरूम में 15 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग की गई थी। इसके अलावा लिस्ट में किचन और बाथरूम के भी लाखों करोड़ों की कीमत वाले सामान का जिक्र है। अब सवाल उठता है कि वाकई पीडब्ल्यूडी की सूची सही है, और ये सही है तो बड़ा सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि केजरीवाल तो हमेशा कहते हैं कि वे आम आदमी हैं, तो आम आदमी के पास से रहने तक की छत बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। यहां तो पूर्व सीएम करोड़ों के पर्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई हैरान करने वाला यह मामला है। क्या यह सही है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है? अगर बीजेपी के आरोप सही हैं, तो फिर केजरीवाल आम आदमी कैसे हुए? यहां तो करोड़ों के पर्दे इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। तो ये सवाल बनता है, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पीडब्ल्यूडी की लिस्ट से जाहिर होता है। तो देखिए किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी की लिस्ट जारी करने के बाद से ही अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी का कहना है कि आम आदमी के पास में इतने महंगे और फैंसी चीजें क्या कर रही थी। हम आपको लगातार बता भी रहे हैं किस प्रकार से हॉल में, किचन में, बाथरूम में कई जगहों पे जो लग्जरी आइटम्स हैं वो मिली है। केजरीवाल के घर में 4 करोड़ के केवल पर्दे बताए जा रहे हैं। एलईडी टीवी मिली है जिसकी कीमत 64 लाख रुपए बताई जा रही है। मसाज चेयर मिली है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये पूरी एक लिस्ट पीडब्ल्यूडी की तरफ से बताई गई है जिसमें कि ये सारी चीजों का जिक्र है। तो लगातार आपको हम बता रहे पीडब्ल्यूडी की उस लिस्ट में किस प्रकार से मेंशन है उन सारी चीजों के बारे में। तो देखिए पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में वो सारी चीजें। हमारे साथ बीजेपी से अविरल मलिक जी जुड़ गए। अविरल जी, देखिए आम आदमी बताने वाले केजरीवाल खास आदमी निकले, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने जो लिस्ट निकाली है और उसमें जिन चीजों की कीमत बताई गई है, यदि वो सच है तो फिर काफी चौंकाने वाला है। जी देखिए, जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी के नाते आए थे, लेकिन ये खास आदमी में कन्वर्ट हो गए सत्ता में आते ही। और जिस प्रकार से ये सफेद टोपी लगाकर, लंबी शर्ट पहनकर, सादी पैंट पहनकर, सादी टूटी चप्पलें पहनकर घूमा करते थे, खुद को आम आदमी बताते हुए, एक साधारण व्यक्ति बताते हुए ये कहते थे कि ये Z+ सुरक्षा नहीं लेंगे, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। ये कहते थे वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कहते थे कि ये सरकारी बंगला नहीं लेंगे। तो इन्होंने सरकारी गाड़ी के बदले काफिले में घूमना प्रारंभ कर दिया। लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूमे। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि आवास नहीं लेंगे। आवास ना लेना कहकर ये शीश में पहुंच गए। उसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि सुरक्षा नहीं लेंगे। सुरक्षा ना लेने से Z+ तक पहुंच गए। ये अरविंद केजरीवाल का झूठ है, ये अरविंद केजरीवाल का फरेब है, ये अरविंद केजरीवाल जी के ढकोसले हैं। और जिस चीज को जनता स्पष्ट रूप से जान चुकी है, समझ चुकी है, गरीब व्यक्ति, दिल्ली का प्रत्येक नागरिक इस विषय को समझ चुका है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के द्वारा जनता को ठगने का कार्य किया गया। अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य किया। ये डीटीसी घोटाला करने वाले लोग हैं, ये शराब घोटाला करने वाले लोग हैं, ये ऑक्सीजन घोटाला करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये आम आदमी से खास आदमी में कन्वर्ट हुए, खास आदमी से जेल आदमी में कन्वर्ट हो गए थे। वो जनता को स्पष्ट रूप से मालूम है। उसके बाद लेकिन करने का, दिल्ली में होने वाले, देखिए तो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीडब्ल्यूडी ने ये लिस्ट जारी की है, तो इसमें कोई राजनीति तो नहीं है ना? जी नहीं, देखिए राजनीति प्रकार से नहीं है। साथ साथ जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की, तो ये वो लोग हैं जो शराब घोटाला करते हैं, जल बोर्ड घोटाला करते हैं, क्लासरूम घोटाला करते हैं, डीटीसी बस घोटाला करते हैं, हवाला घोटाला करते हैं, विज्ञापन घोटाला करते हैं, दवा घोटाला से लेकर बिजली सब्सिडी घोटाला तक कर देते हैं। इनकी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन का पूर्व पार्षद दिल्ली में दंगे कराता है, वही आरोपी पाया जाता है। ये स्ट्रीट लाइट घोटाला करने वाले लोग हैं, ऑक्सीजन घोटाला करने वाले लोग हैं, राशन घोटाला करने वाले लोग हैं, टैंकर घोटाला करने वाले लोग हैं, ये यमुना सफाई घोटाला करने वाले लोग हैं। इन्होंने यमुना जी को साफ कराने की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि यमुना जी को 2025 से पहले स्वच्छ कर देंगे, लेकिन यमुना जी किस प्रकार से प्रदूषित हैं वो सबको मालूम है। इन्होंने जनता के समक्ष झूठ परोसने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया,
जनता को, साधारण व्यक्ति को, दिल्ली के सिटीजन को, कॉमन मैन को ठगने का कार्य किया। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता इनकी ठगाई में आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता ने 7 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी हैं लोकसभा चुनाव के भीतर। उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। 70 में 70 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने तय हैं, निश्चित। हमारे साथ देखिए, बिल्कुल। और अविरल जी देखिए, लेकिन बाथरूम से लेकर किचन तक, हॉल से लेकर बेडरूम तक, हर जगह पे जो चीजें हैं वो काफी कीमती, काफी लग्जरी है। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ये जनता के सामने जाते हैं तो आम आदमी बताते हैं, लेकिन अंदर खाने जो चीजें ये इस्तेमाल करते हैं काफी लग्जरी आइटम्स। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल का जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है वो सबको मालूम है। ये लग्जरी लाइफ जीते हैं, आलीशान लाइफ जीते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं, लोगों को मूर्ख समझते हैं। तो इस प्रकार से जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता, अविरल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, ठीक है अविरल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अतुल शर्मा जी भी जुड़ गए। अतुल जी, ये जो लिस्ट जारी की गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, इसमें जो चीजों की कीमत बताई गई है, जो लग्जरियस आइटम अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते हैं, इससे तो यही साबित होता है कि आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल बेहद खास आदमी है। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा, बहुत छोटी बात है लेकिन गंभीरता इसमें बहुत है। पूरे भारत देश के पहले मुख्यमंत्री जिनके नाम पर 1-2 कमरे का फ्लैट तक रजिस्टर्ड नहीं है, ये हो गई पहले ईमानदारी की बात। अब सीएम हाउस की बात हो रही है, तो सीएम हाउस उनकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। आज बीजेपी वाले इतना झूठ बोल रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को सुई को तलवार बनाने का काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है दिल्ली का, तो आप देख ही रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप जनता का काम करिए, चुन के आइए और सीएम हाउस में बैठिए ना। आप जनता सरोकार करे, जनता पूजे, जनता अगर बनाती है तो फिर ठीक है। सीएम हाउस कोई किसी की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये पहले आपको टेक्निकली रूप से समझना पड़ेगा। अतुल जी, लेकिन सवाल इसको लेकर नहीं उठ रहे हैं ना, सवाल तो इसको लेकर उठ रहे हैं कि सादगी से जीने वाले अरविंद केजरीवाल, जो कि हवाई चप्पल पहनकर बाहर जाते हैं, शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के उनको बाहर में देखा गया है, पर यदि वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप उनकी कीमत जान के लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर बाथरूम में 4-5 करोड़ रुपए की कीमत वाली वहां पे क्या जरूरत है, वहां पे कि सेंसर वाले, वहां पे गीजर लगे हुए हैं, एक एलईडी टीवी की कीमत वहां पे 64 लाख बताई जा रही है। पूरी लिस्ट है सर, कीमत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि जो भी वहां पे आएगा उपयोग करेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीजों की कीमत तो बहुत ज्यादा हाई है। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 5 साल से मैं एक हाफ नीली शर्ट में देख रहा हूं, आप भी देखते होंगे। एक 5 रुपए का रेनॉल्ड्स पेन वो अपने पॉकेट में रखते हैं, शर्ट में बाईं जेब में, आप भी देखते हैं। अब यही बात करें इनके बीजेपी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, तो 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 75,000 का पेन रखते हैं, दिन में 2 बार सूट बदलते हैं, एक सूट की कीमत 3 से 5 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए का रोज ये कपड़ा बदलते हैं। ये कहां से पैसा आ रहा है? और ये लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं। ये लग्जरी लाइफ तो ये होती है, और यहाँ पे तो नंबर वाला चश्मा लगाया जा रहा है 300 रुपए के फ्रेम में। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो सीएम हाउस है। आप व्यक्तिगत रूप से बताइए, आप ही कह रहे हैं कि केजरीवाल जी लखानी चप्पल अविरल मलिक जी जवाब दीजिए। शर्ट पहनते हैं। नहीं, देखिए, जहां तक इन्होंने कहा 5 रुपए का पेन और इस प्रकार की चप्पल, ये वो जो इन्होंने नाटक ढकोसला बनाने का चैनल पर भी प्रयास किया, देखिए ये सबको मालूम है। अब शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटाले किए, यमुना सफाई घोटाला, उसके साथ साथ ऑक्सीजन घोटाला, तमाम घोटाले किए, इतना भ्रष्टाचार किया, इतनी लूट दिल्ली भर में बचाई आम आदमी पार्टी के लोगों ने, दिल्ली में दंगे करा दिए इनके पार्षद ताहिर हुसैन ने। उसके बाद ये एक पेन लगाने से और एक शर्ट पहन लेने से, देखिए ये सब काम इंटेंशनल होता है, क्योंकि इनका जो प्रवक्ता ये यहाँ मौजूद है, ये भी इसी बात को गिना रहे हैं। ये कह रहे हैं 5 रुपए का पेन, इसका मतलब वो सबको बताया जाता है। अंतिम प्रतिक्रिया अतुल शर्मा जी, देखिए समय की कमी हमारे पास में, अंतिम प्रतिक्रिया शॉर्ट में रखिएगा। अतुल शर्मा जी, देखिए आपकी बात सही है कि जो बाहर निकलते अरविंद केजरीवाल तो 5 रुपए की शर्ट होती है और नीले रंग की हाफ टी शर्ट पहने हुए दिखते हैं, लेकिन जनता तो वही देखती है। लेकिन वही जनता चौंक जाती है जब पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में चीजों की कीमत नजर आती है। जी, मुझसे आपका सवाल। जी, ये वही पीडब्ल्यूडी है
जिन्होंने आतिशी जी का सामान सीएम हाउस से बाहर फेंक दिया। आप आज देखिए, जितनी भी, चाहे वो जांच एजेंसी हो या अन्य कोई भी एजेंसी हो, पीडब्ल्यूडी वगैरह आज आपको लगता है स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। और ये ठीक नाटक है। नौटंकी हमारे इनको पास में करने की समय तभी की जरूरत कमी है। पड़ती हमारे साथ जब में जुड़ने के लिए चुनाव अविरल नजदीक मलिक होते जी हैं। आपका और साथ ही अतुल शर्मा जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पीडब्ल्यूडी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें जिन चीजों का अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते थे उनकी कीमत जान के हर कोई हैरान है। करोड़ रुपए के पर्दे लगाए गए थे, लाखों रुपए की टीवी है, और तो और बाथरूम में करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल कितने आम है, पीडब्ल्यूडी से जो लिस्ट जारी की गई है उससे काफी पोल खुलती हुई नजर आ रही है।